हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग शनहुआ के पास अपना स्वॉर्ड लेने जाता है तो शनहुआ उससे एक मदद मांगता है और उसे बताता है कि कल हमारी सन फैमिली चांग सिटी में सप्लाई करने के लिए निकलेगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम उन्हें प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करोगे। तो फेंग उससे कहता है हाँ क्यों नहीं, और उससे टाइम पूछता है तो शनहुआ उससे कहता है कल सुबह, जिसे सुनकर फेंग कहता है ठीक है और वहाँ से जाने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि सन फैमिली चांग सिटी जाने के लिए निकल जाती है, जहां जाते हुए सन फैमिली के दो मास्टर्स आपस में फेंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर यंग मास्टर ने फेंग को हमारे साथ चलने के लिए इनवाइट क्यों किया। वो तो अभी बच्चा है, वो हमारी क्या ही मदद करेगा। वहीं हम देखते हैं कैरेज के अंदर से फेंग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है, जिसे देख शनहुआ उससे उनके बारे में बताता है और कहता है ये दोनों ही ग्रेट मास्टर्स हैं। तभी वहां पर सन फैमिली के आउटर एल्डर मा रुलोंग आते हैं, जिन्हें शनहुआ फेंग से इंट्रोडक्शन करवाता है। तो फेंग उन्हें ग्रीट करता है तो वो भी उसे ग्रीट करते हैं। तो फेंग उनके हाथों में स्वॉर्ड देख उनसे पूछता है सीनियर क्या आप भी स्वॉर्ड का यूज करते हो। तो एल्डर मा रुलोंग कहते हैं हाँ, जिसे सुनकर शनहुआ फेंग को उनकी स्वॉर्ड टेक्निक्स के बारे में बताता है और कहता है कि एल्डर मा रुलोंग अपनी विंड स्वॉर्ड टेक्निक को ना जाने कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसे सुनकर फेंग उनसे काफी खुश होकर पूछता है मैंने भी अभी अभी स्वॉर्ड यूज करना स्टार्ट किया है, तो क्या आप मुझे स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक्स के बारे में कुछ बताओगे। तो एल्डर मा रुलोंग उससे कहते हैं स्वॉर्डमैनशिप की कोई टेक्निक नहीं होती, बस तुम्हें फास्ट और एग्रेसिव होना होगा। जिसे सुनकर फेंग कहता है फास्ट और एग्रेसिव। तो एल्डर मा रुलोंग उससे स्वॉर्डमैनशिप के बारे में काफी कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर फेंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है आपके पास तो सच में स्वॉर्ड की काफी डीप जानकारी है। और इसी तरह वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी कैरेज ड्राइवर देखता है तो माउंटेन के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर उनकी ओर गिरने वाला होता है। ये देख वो अपना कैरेज रोक देता है तो वो पत्थर उसके आगे आ गिरता है। ये देख वो चिल्लाते हुए सबको बताता है कि दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है। तभी और भी कुछ पत्थर उन पर गिरने वाले होते हैं, जिन्हें वो दोनों मास्टर दूर फेंक देते हैं। तभी पीछे से उनके दो सोल्जर्स पर अटैक करके उन्हें मार दिया जाता है और उन मास्टर्स पर भी अटैक होता है, जिन्हें वो दोनों ब्लॉक कर देते हैं। तभी फेंग भी कैरेज से बाहर आता है तो शनहुआ पर भी अटैक होता है, जिससे एल्डर मा रुलोंग ब्लॉक कर देते हैं। तो शनहुआ अपने सारे बंदों को शांति से अपनी अपनी जगह खड़ा रहने को कहता है। तभी उन्हें किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है तो एल्डर मा रुलोंग उन बंदों को सामने आने को कहते हैं, जिसे सुनकर एक बंदा उनसे कहता है मा रुलोंग इस एज में ऐसी टेम्पर तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं होगी। जिसे सुनकर सब चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी उनके सामने हेई वुचांग और बाई वुचांग नाम के दो बंदे अपीयर होते हैं, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। तो वहीं उन्हें देख शनहुआ फेंग को बताता है कि ये दोनों चांग ही सिटी के फेमस क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं। तभी एल्डर मा रुलोंग उन दोनों से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों अपनी इन हरकतों से हमें रोक सकते हो। और उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें लियू फैमिली ने भेजा है। जिसे सुनकर शनहुआ फेंग को बताता है कि लियू फैमिली और सन फैमिली एक साथ बिजनेस किया करती थी, पर एक दिन दोनों फैमिलीज में फाइट हो गई, जिसमें बहुत लोग मारे गए और तब से लियू फैमिली हमारी दुश्मन बन गई है। तभी बाई वुचांग एल्डर मा रुलोंग पर अटैक करते हुए कहता है हमें यहाँ किसने भेजा है ये तो तुम्हें मरने के बाद ही पता चलेगा। तभी हेई वुचांग भी उन दोनों मास्टर्स पर अटैक करने जाते हैं तो वो दोनों डर कर वहां से भागने लगते हैं। ये देख हेई वुचांग उनका मजाक उड़ाते हुए उन पर काफी पावरफुली अटैक करता है, पर फेंग उसके अटैक को रोकने लगता है। ये देख वो दोनों मास्टर चौंक कर कहते हैं ये बच्चा एक्चुअल में डिवाइन गेट रिलम में है। तभी फेंग अपनी पावर्स के जरिए हेई वुचांग के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे वो पीछे की ओर चला जाता है। ये देख हेई वुचांग कहता है अच्छा तो तुम शिंग्यू के स्टूडेंट हो। जिसे सुनकर फेंग अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है। ये देख हेई वुचांग उससे कहता है एक एक करके मैं शियान युआन सेक्ट के सारे डिसिपल्स को खत्म कर दूंगा। और ये कहते हुए वो फेंग पर अटैक करता है। तो वहीं दूसरी तरफ एल्डर मा रुलोंग भी बाई वुचांग के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें उनके विंड ब्लेड टेक्निक के अटैक से बाई वुचांग पीछे की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर फेंग हेई वुचांग के अटैक से बचकर उस पर काफी पावरफुली अटैक करता
करता है, जिससे हे वो चांग पीछे की ओर जाकर उससे चौंक कर कहता है, तुम बस डिवाइन गेट रिलम में होकर मेरी अटैक को हैंडल कैसे कर सकते हो। तभी फैंग फिर से उस पर काफी पावरफुली अटैक करता है, जिससे वो हैंडल करने की काफी कोशिश करता है पर हैंडल नहीं कर पाता और मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर मा रुलोंग भी बाई वो चांग पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर तभी वो हे वो चांग को देख गुस्से से उनसे कहता है, आज तो मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहते हुए वो बहुत सारे एविल हेड्स को समॉन करता है और एल्डर मा रुलोंग पर अटैक करता है, जिससे वो अपने स्वॉर्ड टेक्निक के जरिए डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी वहाँ पर फेंग आता है और उन्हें देख हैरान होकर कहता है, सीनियर ये। तो वो उसे बताते हैं कि ये मेरी मार्शल सोल्स है और उसका यूज़ करते हुए वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाते हैं और फेंग से मदद मांगते हैं। तभी बाई वो चांग उनसे कहता है, मा रुलोंग तुम जिस मार्शल सोल पर डिपेंड करते हो वो यूजलेस है। और ये कहते हुए वो फिर से उन पर अटैक कर देता है, तो फेंग उससे पीछे की ओर धक्का दे देता है। तो उसी दौरान एल्डर मा रुलोंग उस पर विंड ब्लेड टेक्निक के जरिए अटैक कर देते हैं, जिसे देख वो चौंक कर कहता है, तुम्हारे पास और भी स्किल्स हैं। तो एल्डर मा रुलोंग उससे कहते हैं, ऐसी जगह पर मैं बिना किसी बैकअप हिडन स्किल्स के जरिए ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ। और फिर वो फेंग से कहते हैं, अब तुम्हारी बारी है। जिसे सुनकर फेंग उस पर अपने स्वॉर्ड के जरिए काफी पावरफुली अटैक करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बाई वो चांग घायल होकर दूर जा गिरता है। जिसे देख एल्डर मा रुलोंग फेंग से कहते हैं, मैं उससे खुद पूछ कर आता हूँ कि आखिर उसे किसने भेजा है। तभी सन हुआ वहाँ आता है और फेंग की काफी तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हें चूज करके हमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। तो फेंग उससे कहता है, अब जब तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है तो मुझे अपना बेस्ट तो देना ही था। तभी उसे बाई वो चांग की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो कहता है, एल्डर मा रुलोंग तो सच में बहुत फास्ट और एग्रेसिव है। तभी एल्डर मा रुलोंग उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि इन्हें लियू फैमिली ने ही भेजा है। और ये कहकर वो उनसे कहते हैं, चलो हम चलते हैं। और वो लोग अपने कैरेज के पास जाने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।